पतंजलि योगपीठ हरिद्वार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का आयोजन प्रशिक्षकों और कार्यकर्ताओं को लेकर योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने को लेकर किया गया। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा भी लिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज पतंजलि योगपीठ द्वारा एक कार्यकर्ता का बैठक हुआ, जिसमें स्वामी अभिषेक जी और स्वामी सत्यदेव जी यहाँ पे मौजूद रहे। तो क्या कुछ था इस सम्मेलन का, इस बैठक का, आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। स्वामी जी, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, क्या पर्पस था आज लखनऊ में इस बैठक? ये भारत स्वाभिमान युवा भारत पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति और किसान समिति, सोशल मीडिया, ये हमारे 5-6 समितियां हैं और ये समितियों का संचालन हरिद्वार से होता है। परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री के ही निर्देशन में हम सभी कार्य करते हैं और हर वर्ष हर महीने इन समितियों की बैठक होती है और हर वर्ष हम राज्य स्तर पे, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे सभी सम्माननीय राज्य प्रभारी, सम्माननीय राज्य कार्यकारिणी और सम्माननीय जो हमारी समितियां, कार्य समितियां हैं, सक्रिय कार्यकर्ता और योग शिक्षक सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये देश के समझ लीजिए सभी कोने में आपको ये समितियां मिलेंगी। वैसे ही हम उत्तर प्रदेश मध्य की 30 समितियां हैं, इन 30 समितियों के सारे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और योग को घर घर तक, जन जन तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है हम लोगों ने कि हमने किसी भी रूप में हमको जो भी कार्य मिले, जितने भी साधन मिले, हम कम से कम साधनों को कम से कम समय में हम कैसे लोगों तक पहुंचा पाएं, यह कार्य हमारा लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में व्याप्त हो रहा है और हम इसी संकल्पना के साथ इस कार्य को कर रहे हैं कि आगे आने वाले 5 साल में हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगी। और अभी आपने देखा है आदरणीय मोदी जी के संरक्षण में 2 अगस्त को कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है और पुनः मैकाले ने जो पाप किया था, पूज्य महाराज जी कहते हैं मैकाले ने जो पाप किया था, उस पाप को हम साफ करेंगे। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अपनी आर्थिक और राजनैतिक और आध्यात्मिक जो हमारे देश की प्राचीन परंपरा थी, उस परंपरा को हम पुनः लेकर आएंगे और देश को आध्यात्मिक महाशक्ति बनाएंगे। इस कार्य को हम सभी कार्यकर्ता लेकर कर रहे हैं। योग को लेकर महाराज जी, जहाँ तक अभी पूरे विश्व में भारत को जो है विश्व गुरु माना गया, कहीं न कहीं अभी देखा जा रहा है आयुर्वेद को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। पतंजलि के प्रोडक्ट जो हैं वो आयुर्वेद से ही रिलेटेड माने जाते हैं। आप दोनों को अगर कंपेयर कीजिए, योग को और आयुर्वेदिक जो आपके प्रोडक्ट हैं, अगर साथ में मिल के काम करते हैं तो आप इस दिशा में कहाँ तक देश को ले जा सकते हैं? अभी आपने पिछले दिनों में सुना होगा, पूज्य महाराज जी ने एक रुचि सोया नाम की कंपनी जो उन्होंने अधिग्रहण किया है, उस कंपनी के माध्यम से योग और आयुर्वेद को इतना बढ़ावा मिल रहा है कि पिछले दिनों में कोरोना आया था। कोरोना काल में दुनिया में कोरोना कितना दहशत फैलाया, लेकिन कोरोनिल हमारे पतंजलि आयुर्वेद का जो संकल्पना थी, कोरोनिल बना के पूरे देश को बांटा है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को कोरोना से जो पीड़ित थे उनको मरने से बचाया है। और साथ साथ में आयुर्वेद की गोलियों के साथ साथ जो सेवन करते हैं, वो योग का सेवन करते हैं, उनका जीवन हमेशा सफल और सुदृढ़ रहता है, कभी बीमार और लाचार नहीं होते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो इस संकल्पना को महाराज जी सबसे उच्च स्थिति पे रखे हैं। महाराज जी कहते हैं हमारे पतंजलि योगपीठ का जो कार्य है वो योग से और आयुर्वेद से ही शुरू होता है। सुबह योग करिए और उसके बाद अपने कर्म योग में लग जाइए। योग का अर्थ है उद्योग, जो महाराज जी कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि उद्योग फैला रखा है आज के समय में, जिसका योग ऊपर उठ जाता है, उच्च स्थिति पे जाता है, उसी को उद्योग बोलते हैं। तो ये महाराज जी ने योग की जो परिभाषा है, जो नए पहले कंदराओं में, गुफाओं में योग था, लोगों के पास नहीं था, तो पूज्य महाराज जी ने हम लोगों को
घर घर तक लेकर आए और सबको जैसे भोजन बन जाता है और हम किसी को परस देते हैं और कितना प्रसन्न होता है खाकर, उसी प्रकार योग को हम लोग परोसने का काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में दुनिया में योग और आयुर्वेद में हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है जिसमें 500 साइंटिस्ट काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में योग को लेके कोई शिविर का आयोजन आप लोग कर रहे हैं या आगे क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में जो है 75 जिले हैं और जो हमारी समितियां यहाँ उपस्थित हुई हैं 30 समितियां हैं। इनमें अभी दीपावली से पहले योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर सभी समितियां करेंगी। और आगे जैसे मेरा प्रोग्राम लगता है, हर जिले में 3 दिन का योग का कार्यक्रम होता है। वहाँ पर 1000 से लेकर 2000 4000 भाई बहन आते हैं, योग सीखते हैं और आयुर्वेद को वो भी एंटीग्रेटिव योगा करवाते हैं जो रोगानुसार है कि मोटापे का मोटापा हो गया, बीपी हो गया, एवं शुगर हो गया, मधुमेह है, या अन्य हार्ट की दिक्कत है, आइज की दिक्कत है, या ब्रेन में कोई समस्या है, पार्किंसंस है, या अन्य जितने भी रोग हैं, रोगानुसार योग करवाते हैं और लोगों को बहुत ही लाभ हो रहा है। तो आयुर्वेद की जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, हमको पूर्ण विश्वास है कि ये आगे इतना बढ़ेगी कि पूरी दुनिया यहाँ से शिक्षा लेकर जाएगी और आयुर्वेद को एक बड़े स्तर पे हम लेकर आने वाले हैं। ये कार्य पूज्य महाराज जी के संरक्षण में चल रहा है। हम इस समितियों को अलग अलग स्थानों पर भेज के इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और आप लोग जैसे सोशल मीडिया के भाई हैं उनके माध्यम से पूरे देश में घर घर में पहुंच रहा है। एक स्वामी जी और भी हमारे साथ में हैं। स्वामी जी, योग का कोई एक टाइम निर्धारित होता है या आप कभी भी योग कर सकते हैं? आप दर्शकों को बताइए। योग का समय जो होता है उसको सबसे जो शुभ समय बताया गया वो कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में। उसके लिए मंत्र भी आते हैं, श्लोक भी आते हैं। मनुस्मृति का श्लोक आता है कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। कि अगर आप योग के लिए नहीं, आप जीवन में कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप उन्नति करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रातः काल का, उसके लिए ब्राह्म मुहूर्त का ही समय निर्धारित किया गया है। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पे हैं जो योग को लेके और जो इनका एक स्लोगन है समृद्ध भारत और स्वच्छ भारत, आइए उनसे भी बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मैं वंदना बरनवाल, महिला पतंजलि योग समिति उत्तर प्रदेश मध्य की राज्य प्रभारी के रूप में सेवा दे रही हूँ। आज योग के लिए आप लोगों ने यहाँ बैठक की है, तो क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं आप लोग या क्या दिशा निर्देश है उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं बीमारियों से ग्रसित हैं? क्योंकि पतंजलि के जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। तो योग कक्षाओं को हम सभी निःशुल्क रूप में लगाते हैं। तो हम लोगों की सबसे पहली यही कोशिश होती है कि हर जिले और तहसील पे अधिक से अधिक संख्या में हम योग कक्षाओं का संचालन करें और सबसे ऊपर रखा जाता है योग करना है और योग करवाना है। समितियों के माध्यम से भी हम इसी बात का प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्या इसके लिए आपने कोई संगठन गठित किया है या दूर दूर तक जाके इसको प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कहाँ तक इसको सफलता के रूप में देख रहे हैं? देखिए, जैसा अभी आपको बताया गया कि कुल अभी 6 हमारे संगठन हैं। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति और सोशल मीडिया संगठन। इन सब के माध्यम से ये कार्य किया जाता है कि योग करवाना है, योग की कक्षाओं को लगाना है, जिले तहसील स्तर तक एक एक भाई बहन तक पहुंचाना है, उनको योग से जोड़ना है। लक्ष्य हमारा यही है, योग। अब देखना ये है कि आगे चल के पतंजलि का जो ये योग का अभियान है ये कितना सक्सेसफुल है और आगे ये इसको पतंजलि ग्रुप के लोग कहाँ तक लेके जाएंगे कि आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पतंजलि योगपीठ द्वारा एक सम्मेलन कार्यकर्ता का एक आयोजन किया गया जिसमें
मुख्य प्रभारी पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से राकेश जी ने आज कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पे लखनऊ में क्या कुछ इंडिकेट किया, क्या रोड मैप तैयार हुआ उन कार्यकर्ताओं के लिए पतंजलि योग पीठ के प्रोडक्ट को लेके आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या उद्देश्य था, क्या इंडिकेट पतंजलि योग पीठ के द्वारा आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से ये जो बैठक है ये पूरे देश को योगमय बनाने के लिए है। देश के 700 से अधिक जिलों में इस प्रकार से हमारी समितियां काम करती हैं। वो निःशुल्क योग सिखाने का काम करती हैं, योग शिविर लगाती हैं, सहयोगी योग शिक्षक तैयार करती हैं। हर गांव में हम योग शिविर लगा सकें ऐसी योजना के साथ ये बैठक आयोजित की गई है। अब आगे मध्य उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आसपास में अधिक से अधिक लोगों को योग सिखाया जा सके, इस उद्देश्य के साथ यह बैठक आमंत्रित की। योग को लेके उत्तर प्रदेश या लखनऊ में कोई शिविर का आयोजन आप लोग कर रहे हैं या क्या कुछ रोड मैप तैयार हो रहा है उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं योग पतंजलि से आस लगाए बैठे हैं कि शायद यहाँ पे भी शिविर लगेगा और हम भी जाके भाग ले सकेंगे? देखिए, योग शिविर हजारों की संख्या में नित्य लग रहे हैं। भाई पीयूष जी हैं, ये लखनऊ के, पूरे लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में योग शिविर लगाते हैं। हमारे पूज्य स्वामी सत्यदेव जी हैं, हमारे पूज्य स्वामी अभिषेक देव जी हैं। हमारी पूरी कार्यकारिणी लगातार शिविर लगाती है और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 से अधिक निःशुल्क योग की कक्षाएं भी संचालित होती हैं। भारत स्वाभिमान BST ऐप को गूगल से डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति अपने आसपास की योग कक्षा को सर्च करके निःशुल्क योग कक्षा में जाकर उसका लाभ भी उठा सकता है। सर, लगभग कितने कार्यकर्ता और कितने प्रशिक्षक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपके? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रशिक्षक जो हरिद्वार आए हैं इसकी संख्या 20,000 से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों की मैं बात करूं तो हर जिले में किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200 ऐसे योग शिक्षक हर जगह से। योग की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं योग को लेके भारत का नाम पूरे विश्व में काफ़ी ऊंचाइयों पर गया। भारत योग में विश्व गुरु भी माना गया। आगे क्या कुछ पतंजलि योग को लेके क्या नया एक कदम उठा लिया गया? देखिए, पतंजलि तो निरंतर नया काम कर रही है। योग को पूरी दुनिया के 200 देशों ने आज मान लिया है। स्वदेशी के अच्छे उत्पाद मिलावट रहित उपलब्ध करवाए हैं। न्यूट्राशूटिकल के नाम से जो नॉन-वेज खाते थे लोग, उसको बचाकर वेजिटेरियन विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। और इसके साथ साथ आगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एक बड़ा काम होने वाला है। पूरे देश में जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही थी उसको उत्तर देते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, जिसमें लोगों को अपने गौरवशाली अतीत के साथ आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाएंगे। स्वामी रामदेव जी का कोई कार्यक्रम लखनऊ में आगे? स्वामी जी तो आते रहते हैं लखनऊ में, तो महाराज जी के 20 से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुके और आगे भी होंगे। सर, कहाँ तक सफलता मिली लखनऊ में? आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मानते हैं कि लखनऊ में योग को लेके कहाँ तक पहुँचे आप लोग? जैसा कि अभी हमारे आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय राकेश भाई जी ने बताया है, पूरे देश में जिस तरह से कार्य हो रहा है वैसे ही हमारे लखनऊ में, मात्र लखनऊ शहर में ही नहीं, यहाँ जितने भी गांव हैं, मोहनलालगंज है, हमारा गोसाईगंज है, हमारा चिन्हट तहसील है, हमारा जो है बख्शी का तालाब है, सब जगह हर गांव में हमारी जो है योग की कक्षाएं चल रही हैं। और एक बृहत रूप से मात्र योग ही नहीं, जो भारतीय वैदिक परंपरा ऋषियों की है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब योग, यज्ञ और हमारा जो वैदिक सनातन जो तार्किक और वैज्ञानिक जो धर्म था उसका भी पुनर्स्थापन। तो ये कार्य एक तो लॉन्ग टर्म में होगा ही शिक्षा के माध्यम से, जैसा आदरणीय जी ने अभी मुझे बताया है कि वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगा, लेकिन शॉर्ट में अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और इसमें हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है पब्लिक से। महाराज जी, जिस तरह के वस्त्र आप धारण किए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको कितने युवाओं को ऐसे वस्त्र धारण करवाएंगे? ये तो जब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है और जब पूज्य महाराज जी गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है तभी ये कार्य सफल हो पाता है। इसके लिए विशेष जो है कुछ अध्ययन करना पड़ता है, कुछ तपस्या करनी पड़ती है। बाकी सभी के लिए जो 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास तो सभी को एक दिन लेना ही पड़ता है।
तो वो जो हमारी परंपरा है, जो वैदिक ऋषियों की परंपरा है, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे तो प्रत्येक मनुष्य को जो है संन्यास धारण करने का जो है विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। योग से जो एक निरोगी काया मानी जाती है संत और वो बाबा जी कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि योग से किन किन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है और आगे चल के इसका क्या बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो समय निकाल के योग कर रहे हैं या इस दिशा में देख रहे हैं कि हम योग करेंगे तो शायद हमारा ये रोग जो है निकल जाए हमारे शरीर से? देखिए, योग से मैं अगर यही कहूँ कि तन और मन की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका योग से समाधान नहीं हो सके। योग तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करके ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम है, बड़ा उद्देश्य तो इसका ये है। लेकिन सामान्य जनसाधारण जो नौकरी करता है, व्यापार करता है, घर गृहस्थी की समस्याओं में फंसा हुआ है, वो यदि 1 घंटा बैठकर कुछ प्राणायाम करे तो उसके शरीर के अंदर प्राणों की शक्ति, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कुछ लेटकर बैठकर करने वाले आसन करे तो उसको कोई जोड़ों का, हड्डियों का, शरीर का कोई दर्द नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 घंटे का ये योग का पैकेज कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसको करने के लिए किसी प्रकार की फीस देने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अपने घर बैठे आस्था टीवी खोले, उस पर देख सकता है, फेसबुक पर देख सकता है, यूट्यूब पर देख सकता है, लाइव आता है, नजदीकी योग की कक्षा में जा सकता है। तो योग से सारी बीमारियों का स्थायी समाधान संभव है। उत्तर प्रदेश में क्या आगे चल के आप लोगों के कार्यक्रम इसी तरह से जागरूक करते रहेंगे? लग रहा लगातार 17 सालों से चल रहे हैं और आगे भी लगातार चलते रहेंगे। ये कारवां सेवा देने वाले लोग, हम किसी को फुल टाइम नहीं लगाते। लगभग हमारे जो व्यक्ति हैं वो 23 घंटा अपना घर परिवार का काम करते हैं, 1 घंटा खुद योग करते हैं, दूसरों को योग करवाते हैं। तो इस मॉडल के ऊपर ये योग की सेवा चल रही है और ये लगातार आगे चलेगी। हर गाँव तक उत्तर प्रदेश के ये योग की यात्रा पहुँचेगी। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं आगे चल के पतंजलि का ये जो अभियान है लोगों के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। शिवम के साथ शुभकांत श्रीवास्तव, KKD न्यूज़, लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में Feel the power of angel. Macro lubricant ready to dry. Feel the power of angel.